हेलो एवरीवन। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि आज इसमें हम कंप्लीट पॉलीगन टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जिनका भी आने वाले टाइम में एसएससी सीपीओ का एग्जाम लाइंड अप है, जो हमारा 9 से 12 दिसंबर है, और जिनका सीएचएसएल का एग्जाम बचा हुआ है ना, क्योंकि 4 से 5 दिन अभी चलेगा वो, तो भाई वो ये वीडियो ज़रूर करके जाना, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में है ये टॉपिक। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस हैं कि भाई 2 से 3 भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले उन्हें सीएचएसएल में कुछ कुछ शिफ्ट्स में। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करेंगे कंप्लीटली। देखो, मैंने 2 घंटे में कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करवाया था, जो काफ़ी हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए, है ना। लेकिन उसमें ये टॉपिक मैंने कवर नहीं करवाया था, बट इस वीडियो में सेपरेटली इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। इसमें मैं फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कवर करवा दूंगा, सारे जितने भी टाइप इसमें मेजरली बनते हैं ना। मतलब पूरा करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब कुछ और वीडियो की नीड ऐसा सच नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को भाई पूरा देखना, और अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, और प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इस बार भाई मैंने जो मेरी पीडीएफ है उसमें मैंने बाईलैंग्वेज क्वेश्चंस लिए। पिछले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे अर्थमेटिक और एडवांस के, उसमें मैंने सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस लिए थे, बट काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि भाई हिंदी में भी क्वेश्चंस लो, तो मैंने इसमें दोनों लैंग्वेज इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पूरा कंप्लीट टॉपिक देखेंगे, तो वीडियो को भाई एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, सीपीओ में ना भाई देखो 50 क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस में जो वैरायटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, और इतनी वैरायटी में वो हर टॉपिक टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से 3-4 सवाल भी देखने के लिए मिल सकते हैं हमारे एग्जाम में कुछ कुछ शिफ्ट्स में। ठीक है, तो इस टॉपिक को भाई कंप्लीट कर लेना, ईजी टॉपिक है, सच कुछ हार्ड नहीं है इसमें, प्लस टाइम भी कम लगता है इसमें करने में, इसको है ना, मतलब क्वेश्चन करने में इसके कम टाइम लगता है दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में। तो इसको पूरा अच्छे से देख के जाएंगे, एक बारी में कर लोगे, क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मूलेज भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पॉलीगन्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे कुछ, है ना। पॉलीगन एक्चुअल में होते क्या है कि मान लो कोई हमारे पास लाइन्स है, ठीक है, सपोज करो ये लाइन है हमारे पास कुछ, तो इनको मिला के एक क्लोज्ड फिगर अगर मैं बना दूं लाइन्स को मिला के, तो वो हमारे पास एक 2D में, मतलब तो वो हमारे पास एक पॉलीगन बन जाएगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ट्राइंगल लिखा हुआ है, देन उसके बाद क्वाड्रिलेटरल जिसमें 3 साइड होती हैं वो ट्राइंगल, फिर 4 साइड वाला जिसमें ये स्क्वायर रेक्टेंगल सब कुछ आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद पेंटागन जिसमें 5 साइड होती हैं, देन हेक्सागन जिसमें 6 साइड होती हैं, उसके बाद हेप्टागन जिसमें 7 साइड होती हैं, और ओक्टागन जिसमें 8 साइड होते हैं। अच्छा, पॉलीगन में हम ज़्यादातर जो जनरली बात करते हैं ना, हमारे जो एग्जाम में आता है मेनली वो रेगुलर पॉलीगन ही आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सारी साइड सारे एंगल सब कुछ बराबर हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये 10 तक याद करने हैं, आगे वाले भी लिख सकते हो। ठीक है, नोनागन और डेकागन, नो के लिए हो जाएगा नोनागन, और उसके बाद डेकागन हो जाएगा 10 के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। चलो आगे चलते हैं। देखो, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दूंगा कुछ चीज़ें इसमें जो आपके मतलब आगे क्वेश्चन पे काम आएंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। जिसने भाई पहली मतलब कभी पढ़ा नहीं ना ये टॉपिक, उसको भी समझ में आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन जो हमारे पास होता है ना, वो 360 डिग्री होता है, और ये वैल्यू ना हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। कोई सी भी आप फिगर ले लो, ठीक है, चाहे आप स्क्वायर ले लो, चाहे आप मतलब पेंटागन ले लो, चाहे कोई भी फिगर ले लो। सपोज करो मैंने स्क्वायर लिया, ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल एंगल होंगे ना, ये वाला ले लो आप, इधर ये ले लो, ठीक है, इधर ये ले लो, इधर ये ले लो, तो जो भी ये सम होगा इनका, ये भाई 90 होगा वैसे इस केस में तो, लेकिन ये टोटल ओवरऑल आप देखोगे ना तो 360 ही बनेगा। कोई भी फिगर आप ले लो, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं ज़्यादा लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं इंटीरियर एंगल्स के सम। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, और वो क्या है, वो है हमारे पास भाई n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें n की वैल्यू क्या है भाई, n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स। मान लो मैं पेंटागन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ 5-2 इंटू 180 डिग्री कर दोगे तो आपका इंटीरियर एंगल्स का सम निकल के आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम डायगनल्स की बात करें। डायगनल्स पता है ना क्या होती हैं, देखो इधर देखो, जो ऐसे करके जाती हैं, मतलब कॉर्नर्स को इस तरह से, है ना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका भी, वो क्या है, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें n क्या है, अगेन दैट इज नंबर ऑफ साइड्स, जो हमारी भुजाओं की मतलब संख्या है वो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको रख देंगे। मान लो यहाँ पे इस केस में मतलब 4 है मान लो, तो 4 इंटू मतलब यहाँ पे 4-3 1/2 मतलब 4/2, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ 2 ही तो डायगनल है। अच्छा, ट्राइंगल में याद रखना कोई डायगनल नहीं होती, है ना,
देखो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ना ये, तो 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होगी। तो इस केस में आप नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं इससे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भाई नेक्स्ट, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स लिखे हुए हैं मैंने, उसका सम जो हमारे पास होता है ना सारे एक्सटीरियर एंगल्स का, वो 360 होता है। अगर मैं आपको एक एक्सटीरियर एंगल दे दूँ, मान लो सिर्फ ये वाला, ठीक है, आपको पता है सब इक्वल है ना। अगर मान लो एक एक्सटीरियर एंगल दे दूं, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपको मैं दे दूं, अगर आप इसमें डिवाइड कर देंगे उसका, तो क्या आपके पास नंबर ऑफ साइड्स नहीं आ जाएंगी? सोच के देखो, अगर मैं इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के नहीं आ जाएगा? अगर मान लो मेरे पास ये 4 है ना यहाँ पे साइड, मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो देखो 90 नहीं आ गया, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 90 आ गया। अगर मान लो 360 को मैं 90 से डिवाइड कर दूं तो 9 4, तो क्या 4 मेरे पास साइड नहीं आ गई? तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना। ईच एक्सटीरियर एंगल से अगर मैं इसको एक्सटीरियर एंगल्स के सम को अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाएंगी, और अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करूंगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। दोनों केस में आप निकाल सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हैं हम, 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं मान लो हमें नहीं गिवन ईच एक्सटीरियर एंगल और हमें इंटीरियर एंगल गिवन है ईच, तो उस केस से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? इस वाले फॉर्मूला में डिवाइड कर दो, उसको निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें नहीं करना, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा पड़ जाता है n माइनस इंटू 180 इस तरह से, क्योंकि ये तो डायरेक्ट 360 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें n की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है उससे, है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या चीज़ आती है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए हम निकाल क्या रहे हैं। हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लें किसी भी पॉलीगन की। तो आपको पता है टोटल सम एक्सटर्नल मतलब एक्सटीरियर एंगल्स का 360 होता है। 360 में जब आप डिवाइड करोगे ईच एक्सटीरियर एंगल को तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आएंगी, ठीक है। अगर ईच इंटीरियर एंगल को आप उसके सम से डिवाइड कर दो, ईच इंटीरियर मतलब इंटीरियर एंगल्स के सम को अगर आप ईच इंटीरियर एंगल से डिवाइड कर दोगे तो भी आपके पास साइड्स निकल के आ जाएंगी, है ना। लेकिन हम प्रेफर क्या करेंगे, इससे निकालना 360 वाले से, क्योंकि एक्सटीरियर अगर इंटीरियर एंगल आपको गिवन है ना ईच, तो आप उससे ईच एक्सटीरियर एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हो। और वो कैसे निकाल सकते हो, वो अगली स्लाइड में देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि जो हमारे पास सम होता है ना इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन में रेगुलर में, वो 180 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल यहाँ गिवन है मान लो 140, तो क्या आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल 40 नहीं आ जाएगा? और 40 आप मतलब डिवाइड कर दो 360 से, तो आप सीधा सीधा आपके पास साइड्स आ जाएंगे निकल के। कितना आ जाएगा? 9 साइड्स आ जाएंगे निकल के। तो इस तरह से निकालेंगे इससे यूज़ करके, रादर कि उस वाले फॉर्मूला में पुट करके जो n-2 वाला था ना, उसमें हम डिवाइड ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। इससे बेटर इस वाले फॉर्मूला में हम वो चीज़ें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं मेन क्वेश्चंस पे जाने से पहले। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे, इसके अलावा कुछ याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो हमारे पास पेंटागन है, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये पेंटागन है, आपको मैंने बताया था पेंटागन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास भुजाओं की संख्या 5 होती है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे डायगोनल पूछूं डायगोनल कितने होते हैं, तो क्या बोलोगे भाई? इसमें डायगोनल होंगे 5 इंटू 2/2, क्यों? n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, 5 हमारे पास पेंटागन में डायगोनल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसके इंटीरियर एंगल्स का सम बता दो भाई मुझे, क्या होगा? अगर इंटीरियर एंगल्स का सम निकालूं मैं तो वो कैसे निकलेगा? n-2 इंटू 180। अगर n क्या है इसमें 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, क्लियर है ये? तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 18, 18 2 36, 18 3 54, यानी कि 540। ये सम है, याद रखना, ईच इंटीरियर एंगल का सम है ये, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर मान लो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं ना, तो मेरे पास ईच इंटीरियर एंगल भी निकल के आ जाएगा। समझ में आया ना? नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं। अगर मान लो ईच इंटीरियर एंगल निकाल रहा हूं मुझे, ईच सब कुछ एक में बता देता हूं मैं, ईजी रहेगा फिर, है ना। ईच इंटीरियर एंगल अगर मुझे निकालना हो तो मैं सम में 540 में, अब देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके से निकाल के बताता हूँ। 540 में डिवाइड करेंगे 5 का, है ना, तो कितना आ जाएगा? 5 108 डिग्री हमारा ईच इंटीरियर एंगल है। क्लियर है ये चीज़? ईच इंटीरियर एंगल क्या है? 108 डिग्री। अगर आपको ये गिवन होता 108 डिग्री तो आप 540 में 108 से डिवाइड कर देते, निकल जाता आपका वो। लेकिन आप यहाँ से देखो कि ईच इंटीरियर एंगल अगर ये है मेरे पास, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 180 में से इसको घटा दूंगा मैं। ऊपर बताया था ना सम इनका इतना होता है, तो 180 में से ये घटा दो,
कितना बचेगा फिर आपके पास? इस केस में आपके पास 72 बच जाएगा, सिंपल। तो 72 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आपको ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? तो भाई मुझे एक बात बताओ, सम तुम्हें पता है 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का, बस 72 से डिवाइड ही तो करना है। आ गई 5, किसकी होती है 5? पेंटागन की। तो आप इस तरह से ना प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी फिगर को ले लो, ठीक है, खुद से ये प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बैठ जाएंगी दिमाग में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक अपने आप में हार्ड नहीं है, बस इसको ना ज़्यादा आता नहीं था तो इसको थोड़ा नेगलेक्ट करके चलते थे बच्चे, इसलिए थोड़ा परेशान कर देता है। इस बार एडीक्यूटी में मतलब मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि जो चीज़ें थोड़ी सी ऐसे रहती थी ना नेगलेक्टेड, मतलब नेगलेक्टेड सी कि भाई इनसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, उनसे वो क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक है, अच्छी बात है भाई, कंपटीशन ऐसे थोड़ा सा कम होगा। तो जो भी है आप इस तरह से फिगर्स में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको किस में करनी है? आप एक काम करना, ऑक्टागन में करके दिखाना मुझे, उसमें साइड बताना कितनी होती हैं वो तो पता ही है, खैर डायगोनल्स बताना ऑक्टागन में कितने होते हैं, नंबर मतलब कमेंट्स में बताना मुझे ये चीज़, ठीक है। ऑक्टागन के लिए सब कुछ नंबर, उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा ऑक्टागन का, प्लस उसमें ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा ऑक्टागन में, और उसके बाद ईच एक्सटीरियर एंगल भी मुझे बता देना कितना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चंस पे चलेंगे। आई होप बेसिक आपका क्लियर हो गया, सारे फॉर्मूलाज करवा दिए, डायगोनल्स का n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, और इंटीरियर एंगल्स के सम का n मतलब n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और उसके बाद 360 डिग्री क्या होता है? टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है सारे का, ठीक मिला के, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो देखो अब हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन भाई देखो मैंने हर एक टाइप का कवर किया है, इससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। फिर इसमें से कुछ भी घुमा के इधर उधर से कुछ भी पूछ ले, आप अपना दिमाग लगा के कर लोगे। इस तरह के मैंने क्वेश्चंस लिए, ठीक है, इजी हार्ड हर टाइप के, ठीक है। तो देखो इन अ रेगुलर पॉलीगन, अच्छा एक चीज और, ऐसा मतलब एक्सपेक्ट मत करना इसमें से बहुत ही ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा, इतना ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिख रखा है हमने, इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स मतलब एक्सटीरियर एंगल। तो यानी कि ये आपको बता दिया, रेशो दे दिया ना, ये 3 गुना है इससे, तो 3:1 हो गया। देखो 3 गुना हो गया ये। अब मैंने आपको क्या बताया था, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम बताया था 180 डिग्री होता है, बताया था अभी ऊपर। तो आप मुझे बताओ ये जो 4 यूनिट की वैल्यू है, ये 4 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री ही तो है? नहीं। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? इससे डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है ना। 45 डिग्री आ गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 जो हमारे पास था ये एक्सटीरियर एंगल था, तो क्या ये ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया? ईच एक्सटीरियर। अब मैंने आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं? देखो पॉलीगन कौन सा है वो बताने के लिए आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पड़ेंगी, है ना। ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का आपको रेशो गिवन था, हमें पता है सम 180 डिग्री होता है, तो हमने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब आप ईच इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ साइड्स, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बट मुझे ये बताओ कि ईजी किससे पड़ेगा? ईजी आपको उससे निकालने के लिए पहले उसका सम निकालना पड़ेगा ना। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 45 डिग्री है, और सम आपको पता है कि 360 होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, होता है, और ईच है आपके पास 45। तो क्या आपको ये कटता हुआ सीधा सीधा 8 नहीं दिख रहा? तो क्या ये नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो गई? नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो गई। समझ में आया क्या बोला मैंने? ईच एक्सटीरियर एंगल से और सम अगर उसका हमें पता ही है तो उससे नंबर ऑफ साइड्स निकालना इजी होता है। इंटीरियर एंगल्स के साइड वाले मतलब उससे जाने के बजाय इस वाले रास्ते से जाना प्रेफर करते हैं हम, ठीक है। तो 8 साइड्स किसकी होती हैं भाई? ऑक्टागन की होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हमने पहले क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जो कि ईच एक्सटीरियर एंगल था, फिर ईच एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर दिया, मतलब से डिवाइड कर दिया किसको? उसके सम को, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसने बोला इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। अच्छा हिंदी में भी पढ़ते रहना है ना, बहुभुज बोलते हैं इसको, पॉलीगन को। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, दिमाग आराम से लगाना, उसके बाद अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री ग्रेटर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो क्या तुम्हें डिफरेंस नहीं दे दिया इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर का? कितना? 120 डिग्री। यही बोला है ना, प्रत्येक भारी कोण से 120 डिग्री अधिक होता है ना। कौन सा? आंतरिक कोण। तो वही लिखा मैंने, देखो डिफरेंस। और तुम्हें पता है क्या पता है तुम्हें? कि सम होता है भाई मेरे पास 180 डिग्री। सिंपल है ना। अब तुम्हें कुछ नहीं है, सोल्व कर लो यहाँ से। 2i दोनों निकाल सकते हो, मैं दोनों निकाल के बता देता हूँ।
2i कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, पहले सम कर दो तो i कितना आ गया 150 आ गया। अगर आपके पास 150 डिग्री इंटीरियर एंगल निकल के आ गया, ईच इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम 180 है भाई। तो दोनों निकल गए मेरे पास। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले वो कुछ भी बता देंगे हम। क्या पूछा उसने? कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगे? अभी पीछे निकाल के तो बताया था, इससे निकालना ईजी पड़ेगा, है ना। 360 से डिवाइड दे दो 30 को, ये कटा, कितना आया 12। तो कितनी साइड्स हैं? 12 साइड्स हैं। क्लियर है? कुछ नहीं हार्ड है इसमें। एक्सटीरियर एंगल निकालो, उसके सम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो ये नंबर ऑफ साइड्स निकालने का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। दोनों तरह से, कि रेशियो में गिवन हो तब कैसे करते हैं और इस तरह इक्वेशन बना के दे तब कैसे करते हैं, तो ये मैंने दोनों टाइप इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए मेनली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें 12 साइड्स है हमारे पास, है ना। एक्सटीरियर एंगल के सम को ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करा, इससे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मत समझ रहे हो ना, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां इसने बोला है वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 160 डिग्री। देखो एक इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल पूछा है उसने, क्या बोला है? वन इंटीरियर एंगल, कितनी डायगोनल होंगी उसमें पॉलीगन में। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, कितनी डायगोनल होंगी ये निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ साइड्स की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, बताओ। नंबर ऑफ साइड्स तो आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे देखो 160 डिग्री क्या है, ये भाई इंटीरियर है। तो आप इससे जाना प्रेफर करोगे या फिर उससे जाना प्रेफर करोगे, जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या होगा? ईस्ट एक्सटीरियर क्या होगा? 20 डिग्री नहीं होगा? बोल दो नहीं होगा सर। हाँ तो देखो ये 20 डिग्री आ गया। क्यों आ गया 20 डिग्री? क्योंकि भाई इनका सम 180 होता है ना, बताया तो था आपको मैंने। अगर ये 160 ईच गिवन है हमको इंटीरियर वाला, तो ईच एक्सटीरियर कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। अब आपको क्या 360 पता नहीं कि ईच एक्सटीरियर से अगर 360 को डिवाइड कर देते हैं हम, ये 360 क्या होता है? सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल्स से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स निकल के आएंगी कितनी? 12 ही तो आ गई भाई, 12 ही तो आ गई। कोई दिक्कत वाली बात है? देखो यहाँ मैंने गलती कर दी है कि 20 से डिवाइड होगा तो ये 18 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड इसको रब कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा लिख देते हैं भाई। ये 360 से मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का ले लिया 30, यहाँ पे 20 आएगा, ये 20 है ना, यहाँ मैंने इसको 30 पढ़ लिया गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कट जाएंगे, कितनी साइड्स आएंगी हमारे पास? 18 साइड्स आ जाएंगी। हमेशा एक्सटीरियर एंगल से ही प्रेफर करना, निकालना नंबर ऑफ साइड्स, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले हमने 2 क्वेश्चन में क्या किया, नंबर ऑफ साइड्स निकाली और उससे बताया कि ओक्टागन है, डेकागन है, क्या चीज़ है ना। नंबर ऑफ साइड्स निकाली। अब उससे एक स्टेप फर्दर हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के बाद अब वो हमसे डायगोनल पूछ रहा है ना। तो डायगोनल के लिए हमें नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। अब नंबर ऑफ साइड्स 18 है, तो 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने कैसे लिखा है? n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, डायगोनल का फॉर्मूला दोबारा रिवाइज हो जाएगा, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। टिप्स पे कर लो। अब ये कितना जाएगा? देखो 9 बार क्या है ये कितना हो जाएगा? 135। तो क्या हो गया? ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए हमारे पास कितने? 135, ठीक है। 18 साइड का अगर कोई पॉलीगन होगा तो उसमें 135 डायगोनल्स होंगे, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। और भाई थोड़ा सा ना मेरा गला खराब है, तो अगर आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही हो तो समझ जाओ बस, ठीक है। पॉल्यूशन ही इतना हो रखा है दिल्ली में अभी इस टाइम पे, है ना। चलो इसको करते हैं। नंबर इसने बोला है कि इन एन एन साइड पॉलीगन। अब ध्यान से देखना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसने बोला इन एन एन साइड पॉलीगन, कोई आपके पास एन साइड पॉलीगन है, ठीक है, जिसमें एन साइड्स हैं। ओके सर, 5 इक्वल एंगल्स ऑफ 168 डिग्री, 168 डिग्री के 5 इक्वल एंगल्स हैं। अगर आपको नहीं गिवन ना कि वो एक्सटीरियर है इंटीरियर है, तो आप उसको हमेशा इंटीरियर काउंट करेंगे, ठीक है। तो 5 इक्वल इतने हैं, कितने हैं ये? 5 है, 5 है, ठीक है। आगे क्या बोला है? और सम, मतलब कुछ और एंगल है, कितने? देखो 5 तो यहाँ हो गए, मैंने आपको बताया था ना एंगल 5 इक्वल एंगल ये सब बराबर ही होते हैं, जितने एंगल उतनी साइड सब कुछ बराबर ही होगा, है ना। तो ये एन की एक तरह से एन 5, यहाँ पे 5 साइड्स के हो गए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बचेंगी? अब यहाँ बचेंगी n-5, बचेगा कि नहीं ये बता दो बस। ये जो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे n-5 बचेगा इस जगह पे, क्योंकि सम बोल दिया ना कुछ,
तो कुछ कितने n 5 तो हमने ले लिए, तो 5 माइनस मतलब n-5 बचे अब। तो ये कितने 170, कितने भाई 170। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको नीचे लिख दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ 5 लिखा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n-5 हो जाएगा बचे हुए। सम बोला है ना उसने, सम एंगल्स, तो यहाँ पे कितना बोला है इसने 170 डिग्री, ठीक है। ये क्या दिया है उसने, इंटीरियर एंगल्स दिए हैं, ध्यान रखना ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको किससे जाना प्रेफर करना है, अब देखो n निकालना है भाई, मैं तो एक्सटीरियर से ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्यों, देखो अगर ये ईच इंटीरियर एंगल इतना है तो मुझे एक बात बता दो, सिर्फ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा, क्या 12 नहीं होगा, बोलो 12 होगा ना भाई। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम 180 डिग्री होता है, समझ में बात आ गई ना। और मैंने यहीं पे वो बोला था कि सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, उसी से निकल जाएगा सब कुछ। तो सम यहाँ से कितना आ रहा है बेसिकली, देखो 12 है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने हैं 5 हैं, तो 12 इंटू 5 नहीं हो गया क्या, इधर इस साइड में 5 हो गए, 12 के 5 है ना, 5 इक्वल है कितने, ये नंबर है इतने हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी में से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने हैं वो, ठीक है। तो 12 इंटू 5 60, तो टोटल इधर निकल के आ गया सम। इधर कितना सम निकल के आएगा वो लिख लो, 10 है ईच, है कितने टोटल n-5 है, सम लिखा था n थे 5 इधर आ गए, तो n-5 इधर बचे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर ये सम है, लेकिन एक्चुअल में होता किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 60 आ गया, इधर भेज दूंगा तो 300 बचेगा, है ना, और डिग्री है इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ 10n-50, ठीक है। अब ये 50 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 350 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू n, ये 10 भी मैंने नीचे भेज दिया। तो क्या n की वैल्यू 35 आ गई, मतलब डिग्री नहीं लगाना यहाँ पे, 35 ये n की वैल्यू है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। क्या ये नंबर ऑफ साइड्स है, तो n की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, है ना। एक सेकेंड, देखो ये n की वैल्यू आ गई, ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। तो आई होप भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इक्वेशन बनानी पड़ी, बेसिक से जाओगे ना, देखो कुछ बच्चों मतलब हर चीज़ में ट्रिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोलता हूँ आपसे कि अप्रोच और मेथड्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप प्रेशर में अप्लाई कर सको एग्जाम्स में, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, देखो आपके पास मैथ्स के लिए अगर 1 घंटे का एग्जाम है ना, मिनिमम 25 मिनट तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे। तो क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई तुम्हें 15-15 मिनट में मैथ्स खत्म करने की ज़बरदस्ती में। इतने अगर हवाबाजी है तो तुम्हें वीडियोस देखने की नीड ही नहीं है, फिर तुम इतने तगड़े मतलब अगर इतना तगड़ा लेवल है तुम्हारा, है ना। तो अगर तुम देख रहे हो वीडियोस तो मेरी बात मानो, अप्रोच ऐसी सीखो जो एग्जाम में आप अप्लाई कर सको बिना दिमाग लगाए। वरना आप ये बताओ एक चैप्टर में आप 20-40 ट्रिक सीख के चले जाओगे कि इसमें ये, इसमें वो, इसमें ये, उसमें वो। क्या उससे बेटर ये नहीं है कि एक बेसिक अप्रोच सीख ली जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, सच कुछ इसमें कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, मतलब 40-45 सेकंड में ये भी हो जाएगा मुश्किल से। तो क्या दिक्कत है, इस तरह से सोल्व करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, इक्वेट किया है बस, टोटल सम एक्सटीरियर एंगल्स का इक्वेट किया है, किससे, इधर से निकाल दिया हमने टोटल सम इस तरह से, है ना। तो ये था, चलो आगे चलते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन। तो क्या नहीं निकाल सकते भाई, ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकाल सकते हैं बताओ। अभी मैंने पीछे एक एक्सरसाइज में वार्म अप करवाया था ना, जिसमें मैंने पेंटागन के लिए चीज़ें निकलवाई थी। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, 360 होता है। एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, एक्सटीरियर की। या एक काम करो, इसने इंटीरियर पहले पूछा है ना, तो इंटीरियर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे इंटीरियर है, यहाँ पे एक्सटीरियर है, ठीक है। एक्सटीरियर कितना होता है सम टोटल 360 डिग्री होता है। इसने ईच की बात करी है, किसकी बात करी है, हाँ तो ईच ही मानेंगे हम, टोटल तो नहीं मानेंगे ना। अगर नहीं गिवन तो ईच ही मानते हैं। रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन, ईच ही निकालेंगे उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 से डिवाइड करूंगा मैं। क्यों करूंगा 7 से डिवाइड, क्योंकि हेप्टागन है भाई, हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं। नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करोगे तो ईच निकल के आ जाएगा, और ईच से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ जाएंगी। पहले ही पेज पे बताया था मैंने, है ना। तो यहाँ पे ये 360/7 मतलब 360 डिग्री बाई 7 आ गया। ये ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ईच इंटीरियर कितना निकलेगा, क्या आपको नहीं पता कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर हमारे पास 180 डिग्री होता है, पता है भाई। अगर मैं इंटीरियर निकाल लूँ यहाँ से, तो क्या 180 डिग्री में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा 360 डिग्री अपॉन 7, है ना, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया इधर।
तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो क्या मेरे पास इंटीरियर एंगल ये इससे करेंगे अगर, तो 126 में से ये चला गया तो 900, तो 900 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 नहीं आ गया क्या, ये आ गया। तो आपके पास इंटीरियर भी है, आपके पास एक्सटीरियर भी है ईच, तो क्या आप रेशियो नहीं बता सकते? तो 900 बाय 7 का और 360 बाय 7 का रेशियो नहीं बता सकते आप? तो यही तो पूछा है उसने। देखो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 0 से 0 कट जाएगी, है ना, और 9 4, ठीक है, या फिर 18 से कटिया ना, 18 5 जा 90 और 18 2 जा 36, तो 5 रेशियो दो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो। अब आपसे वो किसी का भी पूछ ले, अब मैंने देखो यहाँ पे हेप्टागन का करवा दिया, अब कोई बच्चा बोले सर हमारे एग्जाम में तो ओक्टागन का आ गया, तो मैंने वही तो बोला है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। एक का मैंने बता दिया, हर किसी का ऐसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मान लो अगर 360/8 कर दूं मैं, तो वो ओक्टागन का ईच एक्सटीरियर आ जाएगा, है ना, और उससे माइनस कर दूंगा इससे इंटीरियर, मतलब 180 से वो इंटीरियर आ जाएगा, तो इंटीरियर एक्सटीरियर का रेशियो वैसे बता देना। समझ में बात आई? मैंने सारा टॉपिक मतलब एक तरह से सारे जिसमें भी टाइप बनते हैं ना वो कवर कर लिए हैं, उससे जितने सब टाइप्स उसके बनेंगे वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, दिमाग लगा के। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी बहुत इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। इजी तरीके से कैसे? इसने बोला है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ द वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर डेकागन। तो क्या आप इंटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते डेकागन का? भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई कैसे निकाल सकते हैं? अब आपको या तो फॉर्मूला पुट कर लो तुम n-2 इंटू 180 करके, फिर उसको डिवाइड कर दो n से, डेकागन 10 साइड्स होती है ना, तो या तो वैसे निकाल लो, या फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ, डेकागन हो चाहे हेक्टागन हो चाहे ओक्टागन हो चाहे कोई भी हो, सम तो एक्सटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री ही होगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो क्या मेरे पास ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के 36 डिग्री आ जाएगा क्या? बोलो, आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? क्या है ये ईच एक्सटीरियर एंगल? तो क्या मेरे भाई तुम ईच इंटीरियर नहीं बता सकते? यहाँ से ईच इंटीरियर नहीं बता सकते? कैसे बता सकते हो? 180 में से माइनस करके। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 180 माइनस 36, ये तुम्हें वहाँ नहीं लिखना, डायरेक्टली दिमाग में सोल्व करो कि 144 आ गया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n वो करते, या ये ज़्यादा बेटर लग रहा है तुम्हें कि डायरेक्ट? देखो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें दिमाग में ही दिख गया कि 36 आ गया मेरे पास, क्योंकि 10 से ऐसे लिख के डिवाइड तो करोगे नहीं, तुम्हें दिमाग में पता है 36 आ गया, 180 में से 36 घटा तो आ गया। अब वहाँ तुम कर रहे हो मतलब -180 ये इंटू 180 फलाना, ये सब मत करना, डायरेक्टली इससे जाया करो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसने क्या बोला है, देखो हमने रेगुलर डेकागन का इंटीरियर एंगल निकाला है, किसका? डेकागन का, ठीक है। अब इसने इसी से कंपेयर किया जो पहला बोला था कि एक नियमित बहुभुज, यानी कि वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इतना टाइम्स। तो इस रेगुलर पॉलीगन का, जो भी रेगुलर पॉलीगन हमें दे रखा है रेगुलर पॉलीगन, इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 144 का 15/16 है, यही तो बोला है इसने, इज इतना टाइम्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर डेकागन, कि 15/16 गुना है किसका? आंतरिक कोनों में किसका? 10 भुज का, ठीक है। तो 10 भुज का तो यही होगा ना मेरे भाई। एक सेकंड इसको रफ कर दूं। देखो रेगुलर पॉलीगन में, किसी भी रेगुलर पॉलीगन जो इन्होंने नहीं बताया कितने साइड्स का है, उसका इंटीरियर एंगल इसके इंटीरियर एंगल का 15/16 गुना है, बिल्कुल है। इसको कट करूंगा तो देखो 16 9 जा 144, तो क्या मेरे पास ये 135 डिग्री आ गया? सर बिल्कुल आ गया। अब डायगोनल्स निकालने हैं भाई मुझे, तो भाई तुम्हें ये नहीं पता कि इसके डायगोनल्स निकालने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पड़ेंगी, बिल्कुल, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया कि एक्सटीरियर से जाना है। तो क्या इसका जो हमारे पास ये रेगुलर पॉलीगन है, इसका अगर ये इंटीरियर एंगल है, तो क्या एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हम नहीं निकाल सकते? कैसे? 180 में से माइनस करके। तो क्या मैं यहाँ 180 माइनस लिखूँ? नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा, क्योंकि सम 180 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया निकल के, एक्सटीरियर एंगल है ये, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या आप नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? 360 सम होता है टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का, उसमें 45 से डिवाइड कर दो भाई, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ओक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है इसने, तो ओक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स
डायगनल कैसे निकलेंगे, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 4 5 जो 20। आपको इतना सब एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में क्या लिखना है तुम्हें पता ही, ये 36 से दिमाग में आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 36 दिमाग में आएगा, 144 लिखोगे डायरेक्टली ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना, और 144 का 15/16 निकालोगे, ठीक है, वो 135 आ जाएगा। 135 में से दिमाग में से 45 इधर एकदम लिख देंगे, फिर 45 ये निकल के आ गया तो 360 में 45 कटे, मतलब कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सटीरियर से चले जाते मतलब जाते चले जाओगे ना तो सिंपल होता चला जाएगा। बस अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रखो ये वाली कि 360 में ईच एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स आएगा, सिंपल, और नंबर ऑफ साइड्स आ गया तो डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल कैसे आया, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या निकल के आया आंसर, 20 आया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, मेंस में आया वो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हर टाइप कवर कर रखा है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखो भाई ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है ये। अब इसने बोला है कि हमारे पास दो साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन, मतलब टू रेगुलर पॉलीगन्स, दो साइड्स का नहीं, दो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स का रेशियो 5:6 है, ठीक है। तो पहले की साइड्स में n1 मान लेता हूँ, दूसरे की साइड में n2 मान लेता हूँ, या बिग मतलब बड़ा n या छोटा n मान लो, मर्जी है, ठीक है। मान लो ये 5k है, ठीक है, 5x भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये 6k है मान लो, ठीक है, ओके, ये हमें गिवन है, और कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना है, 24/25। अब मुझे तुम ये बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि ईच इंटीरियर एंगल तुम कैसे निकालते हो। इसमें तुम्हें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें तुम शॉर्टकट से नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें इसी का रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए मतलब ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए जिसका हमें यहाँ रेशियो गिवन है ईच इंटीरियर एंगल का, वो कैसे निकलता है, सम में से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ साइड से। बताओ ये क्लियर है, अभी बताया था सबसे पहली स्लाइड्स पे कि टोटल सम में से इंटीरियर एंगल की अगर उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। जैसे हम एक्सटीरियर निकाल रहे थे ईच, ऐसे ही ईच इंटीरियर निकल जाएगा, है ना। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। और सम का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है भाई बताओ, क्या होता है, ये क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री बताया तो था मैंने, तो वही रखना है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो n की जगह हम यहाँ पे n-1 लिखेंगे क्योंकि पहले का सम निकालने हैं हम यहाँ पे, पहले का सम, ठीक है। तो n1-2 इंटू 180 डिग्री, ये मेरे पास सम आया, सम में डिवाइड किसका करना है, n1 का करना है, तब ये ईच निकल के आएगा जिसका हमें रेशियो गिवन है। सिर्फ ये कैसी पॉइंट है, हाँ आई होप थोड़ा रोक के समझ लो आराम से कि ये हमने सम का फॉर्मूला यहाँ लगाया, सम में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये निकल के आया, क्या, ईच इंटीरियर एंगल जिसका हमें रेशियो गिवन है। ये तो हमारे पास पहला आ गया। दूसरा क्या है, n2-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये इसका ईच इंटीरियर एंगल इसका आ गया निकल के। तो बस कुछ नहीं करना, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो 180 से 180 तो कट ही गया, है ना। देखो अब 24/25, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है, तुम n1 n2 की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। n1 n2 की क्या वैल्यू है, ये 5k और 6k, ठीक है। तो देखो ये n2 ऊपर आएगा ऐसे घूम के, तो n2 क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 6k, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 5k, ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे ऊपर, ये नीचे आएगा। अब ये है ही हमारे पास n1-2, n1 क्या है 5k, तो 5k-2, और ये क्या है 6k-2, ठीक है। इसको अंदर ले लो। अब देखो ये k से k कट गया, 6 से चला गया ये 4 टाइम्स, 5 से चला गया ये 5 टाइम्स। अब इसको इधर भेज दो सिर्फ, और कुछ नहीं करना है ना। अब तुम ये देखोगे तो 24, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ, 24k, ठीक है, -8 इज इक्वल्स टू 25k, ठीक है, और -10, ये आया निकल के। अब यहाँ से जो k की वैल्यू हमारे पास आएगी निकल के, वो 2 आएगी, ठीक है। देख लेना आराम से, कोई ज़्यादा नहीं है। देखो इधर चला गया ये k बचा, ये इधर चला गया हमारे पास, ये 2 बचा, तो k सीधा 2 आ गया, है ना। तो k की वैल्यू 2 आ गई। अब तुम मुझे ये बताओ, इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो तुम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई ना, 10 और 12।
इंटू 2, मतलब k की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 के और 6 के थी हमारे पास साइड्स, तो k हमने निकाल लिया यहाँ से। तो आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। तो क्या है हमारे पास आंसर 10 एंड 12, ठीक है, ए ऑप्शन। काफ़ी अच्छा सवाल है, टाइम लेके आराम से समझ सकते हो, बेसिक मेथड से करवाया है, एप्लीकेबल होगा, हमेशा अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टकट मत ढूंढना इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स। देखो तुम्हें सम गिवन है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2700। ये गिवन है हमको, है ना, यही तो गिवन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो देखो ये इससे कटा, है ना, 9 से कटा 2, 9 3, ये यहाँ से कटा 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 17 नहीं आ गई क्या। तो जब n की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई है, तो क्या तुम नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, n इंटू n-3 यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2, ये सॉरी इससे कटेगा ये, एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है भाई, देखो यहाँ पे 17 आ गया ये, ठीक है, ये इससे कटा 7, 17 7 जा 119, ठीक है, 119 डायगोनल्स होंगी हमारे पास। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, इजी क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने रख लिया बीच में बस एक आसान, इससे पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन आ गए थे ना, इसको देखते हैं अब। ये देखो पाई की टर्म्स में रेडियन में पूछ लेगा शायद से, हाँ वही है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, और कुछ नहीं है बस, ठीक है, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इसने बोला ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पोली हेक्सागन, इस हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं जल्दी बताओ, 6, ठीक है। क्या तुम इसका ईच इंटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, दोनों से बताऊं। देखो 360 में 6 का डिवाइड कर दो तो 6 6, ये 60 डिग्री आ गया। ये क्या है भाई, एक्सटीरियर ईच, ईच इंटीरियर कैसे आएगा, ईच इंटीरियर ईच इंटीरियर ये कैसे आएगा, 180 में से घटा दो 120 आ गया, बात खत्म हो गई। तुम वैसे भी निकाल सकते हो कि n-2 इंटू 180 डिग्री, बात वही आनी है। कैसे आएगी, कैसे आएगा, मतलब वो ईच नहीं आएगा, उससे तुम्हें फिर डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखो बताता हूँ, बता ही देता हूँ। 6 - 2 n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड कर, बात मतलब n से डिवाइड करना पड़ेगा ना, हेक्सागन 6, बात आई समझ में। ये टोटल सम है, टोटल सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। बट ईच एक्सटीरियर एंगल का सम हमें डायरेक्टली पता होता है 360, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, बस ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको सम अलग से। देखो ये इससे घटा 30, 4 इंटू 3 120, ठीक है, तो वही आंसर आएगा। तो ये ईच इंटीरियर एंगल तुम्हारे पास, ईच इंटीरियर एंगल 120 आ गया, ईच इंटीरियर एंगल 120 आ गया, ठीक है, दोनों रास्ते बता दिए। अब इसने पूछा इसी को बस रेडियन में बताना है हमें। तो क्या तुम्हें नहीं पता 320 डिग्री कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा ना। देखो पुट करके देख लो, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई अगर 3 करूँगा मैं तो 3 6, तो 6 2 12, यही तो बैठ रहा है फिट। तो पहला ही ऑप्शन होगा 2π/3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, 2π/3, 120 डिग्री को, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये भी भाई काफ़ी सही क्वेश्चन है, इसको भी देखो, दिमाग खुलेगा तुम्हारा, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन इज 1:2, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स है, ये ध्यान रखना, 2 रेगुलर पॉलीगन्स का 1:2 है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन इज 150 डिग्री, इंटीरियर बोल रहा है ये, एक्सटीरियर निकाल दो तुरंत के तुरंत, कितना 30, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम 180 होता है भाई, ठीक है। उसके बाद देन द मेजर, तो तुम क्या यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकते मेरे भाई फर्स्ट वाले की। कैसे निकालोगे सर, 360 डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, है ना, सम में से ईच डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स, यही करवाता आ रहा हूँ शुरू से। 12 आ गई, तो क्या तुम्हारे पास पहले की साइड्स 12 आ गई, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, नो डाउट। ये 12 है तो ये 24 हो जाएगी, कोई दिक्कत। फर्स्ट की बात करिए ना, फर्स्ट का था इंटीरियर, ईच इंटीरियर 150, तो ईच एक्सटीरियर 30 आ गया। ईच एक्सटीरियर से डिवाइड करेंगे सम को तो 12 आ गया, तो 12 ये है तो 24 ये हो गया, बात खत्म हो गई। अब इसने क्या पूछा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द सेकेंड पॉलीगन क्या होगा। तो मुझे तुम ये बताओ, ये तुम्हारे पास n की वैल्यू है, मान लो ये तुम्हारे पास n है 24, ठीक है।
तुम्हें यहाँ से ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। अब देखो तुम्हारे सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया है यहाँ काम आएगा। अब ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो भाई निकालोगे क्या, कैसे निकालोगे बताओ? क्या तुम यहाँ वो काम करोगे क्या भाई, n-2 मतलब 24 माइनस करोगे, फिर मतलब 24 में से 2 माइनस करोगे 22 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से, फिर डिवाइड करोगे 24 से, ऐसे निकालोगे क्या? ये सिखाया मैंने। इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि हम 360 से 24 को डिवाइड कर दें, बात खत्म हो जाएगी। क्यों? ईच एक्सटीरियर आ जाएगा, फिर उसको 180 में से माइनस कर देंगे, बात खत्म। तो कितना हो गया 6 4 6 6, ये कट के 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। ये क्या है, एक्सटीरियर है सर। तो इंटीरियर मेरे भाई 175 नहीं, मतलब 165 नहीं आ जाएगा क्या? 180 में से घटा के 180 माइनस 15, तो ये इजी पड़ेगा ना, इजी पड़ा, 165 आ गया, डन। तो तुम्हें मैंने घुमाना सिखा दिया है। अब किसी भी तरीके का सवाल आएगा, तुम्हारा हाथ पैर नहीं फूलेंगे एग्जाम में, ठीक है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक था भाई, पूरे 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, सारे फॉर्मूलाज कवर करवा दिए, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सिखाने की मैंने कोशिश की है। फालतू की हवाबाजी करके कुछ मैंने ट्रिक्स नहीं खेली है यहाँ पे, है ना। ये एप्लीकेबल होंगे एग्जाम में भी, आराम से कर सकते हो, ईजी टॉपिक है, कंप्लीट करके जाना। अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, जो भी एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ या सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो तुम्हें पता है अच्छे से क्या करना है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।